सलाह मत दो। किसी को भी बिना मांगे सलाह कभी मत दो, कभी नहीं देना चाहिए। लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं पर लेता कोई भी नहीं है। तो लुकमान ने कहा, सलाह दी तो खूब जाती है लेकिन लेता कोई भी नहीं है। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सोचो। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक स्त्री अपने बेटे को लेकर आई और उसने कहा कि इसे जरा समझा दें। मैं हार गई हूँ, इसके पिता हार गए हैं, इसके शिक्षक हार गए हैं, हम सबसे समझवा चुके हैं, पर यह है कि समझता ही नहीं है। अब आप ही एकमात्र आशा हैं। क्या बताऊं मैं, ये बहुत गुड़ खाता है। तो फकीर ने कहा, ठीक है, 7 दिन बाद आओ। स्त्री तो समझी ही नहीं, इसमें 7 दिन बाद आने की क्या बात थी कि 7 दिन बाद आए। फिर भी वो चली गई। 7 दिन बाद पहुंची बेटे को लेकर। तो फकीर ने कहा कि क्षमा करो, 7 दिन बाद आओ, 7 दिन और लगेंगे। ऐसा तीसरी बार भी कहा। तो उस स्त्री ने कहा, बात क्या है? उसने कहा, बात तो मैं 7 दिन बाद आओ तभी बताऊंगा कि बात क्या है। 21वें दिन उस फकीर ने कहा, बेटा गुड़ खाना बंद कर दे। स्त्री ने तो सिर ही पीट लिया, हाथ मार लिया कि इस सलाह के लिए 21 दिन भटकाया, 3 बार बुलाया। उसने कहा, यह इतनी सी सलाह नहीं है, मैं खुद ही गुड़ खाने का शौकीन हूँ। इस छोटे से बच्चे को मैं कहूँ कि गुड़ खाना छोड़ दे, बुरा है। इससे पहले मैं तो छोड़ दूँ, 21 दिन मुझे छोड़ने में लग जाएंगे। और अगर इस बच्चे को मैं सलाह देता तो बेईमानी हो जाती, झूठी बात हो जाती। उस बेटे ने फकीर की तरफ आंख उठाकर देखा, उसके चरण छुए, उसके चरणों में झुका और उसने कहा, तो मैं अभी छोड़ देता हूं। तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी करते हो, जब तुम भी उसे करते हो। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचारों के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार कोई नहीं देखता। विचार से कोई भी प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते हैं, विचारों से नहीं। तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते हैं। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो तो तुम्हें कौन सुनेगा? तुम्हारी सलाह कौन मानेगा और क्यों मानेगा? तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा। बातों से तो सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें करने में लगता भी क्या है? हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में। लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा है। हाँ, बातें सिर्फ कूड़ा करकट हैं। और इस देश में इतनी सलाहें दी गई, इतने उपदेश दिए गए कि लोग थक गए सुनते सुनते और ऊब गए। अब लोग छुटकारा चाहते हैं। तुम सोचते हो
कि मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूँ, लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती। जरा सोचो कि तुम्हारी सलाह तुम्हारे काम क्यों नहीं आती। किसी के काम नहीं आती। जब तुम्हारे काम नहीं आती तो किसी और के काम कैसे आ सकती है, और किसी के काम कभी नहीं आएगी। जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक सलाह कभी मत देना, और जब कोई सलाह मांगे तो तभी देना जब तुम्हारे जीवंत अनुभव से निकलती हो, तो किसी के काम आ सकती है, तो किसी के जीवन में राह बन सकती है, तो किसी के अंधेरे जीवन में दिया जल सकता है। ये दो कसौटी ख्याल रख लेना, दो बातें ख्याल में रख लेना जरूरी है। पहला तो बिन मांगी सलाह कभी मत देना, क्योंकि बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता और ये अपमानजनक है। बिन मांगी सलाह का मतलब होता है तुम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे के अहंकार को चोट लगती है, वह तुमसे बदला लेगा। तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ नहीं हुआ, शायद तुम्हारी हानि पहुंचाए, तुमको वो चोट पहुंचाए। सलाह देने वाले को लोग माफ ही नहीं कर पाते। तो पहले तो बिन मांगी सलाह मत देना, और 100 में से 99 सलाहें बिना मांगे ही दी जाती हैं। कोई नहीं मांग रहा है, फिर भी लोग दिए चले जाते हैं। फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है, तुम्हारे अपने अनुभव क्या है। तुम्हारी सलाह तुम्हारे अनुभव से आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को ख्याल ले लेना जरूरी है। अपने अनुसार ही सलाह देना, विपरीत सलाह कभी मत देना। अगर तुम ये दो बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे और ना ही तुम किसी का अपमान करोगे। ना तुम लोगों का मन व्यर्थ के कचड़े से भरोगे, व्यर्थ के कूड़ा करकट किसी के मन में फेंकोगे। यह कुशलता छोड़ो, यह कुशलता काम की ही नहीं है, यह गले में फांसी है तुम्हारे। और अगर ये दो बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो तुम कहोगे और वही कहोगे जो तुम करोगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में, कृत्य में और विचार में तालमेल हो जाता है तो परम संगीत पैदा हो जाता है। नहीं तो ऐसा ही समझो कि तबला एक ढंग से बज रहा है और सितार एक ढंग से बज रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, बेसुरापन है। ऐसे तुम्हारे विचार एक ढंग से चल रहे हैं और तुम्हारा जीवन दूसरे ढंग से चल रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। बैलगाड़ी में जूते, बैल एक इस तरफ को जा रहा है, एक उस तरफ को जा रहा है और बैलगाड़ी की दुर्दशा हुई जा रही है। जीवन में संगीत तभी पैदा होता है, शांति तभी पैदा होती है, सुख तभी पैदा होता है जब तुम्हारे विचार और जीवन में एक तालमेल हो, एक सामंजस्य हो, एक समन्वय हो। तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सलाह काम आती है, वरना तुम्हारी सलाह किसी काम की नहीं है। जब वो तुम्हारे काम की नहीं है तो किसी और के काम कैसे हो सकती है। इसलिए बिन मांगे सलाह कभी न दे, कभी नहीं देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।